दिनांक 21 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार की रात महानगर मुरादाबाद मोहल्ला पीरजादा में प्रदेश सचिव इरशाद आलम अंसारी के निवास पर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश महासचिव आजम अंसारी ने की और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के शहर के जिम्मेदार और प्रदेश के पदाधिकारी भी शामिल रहे। मीटिंग में विगत दिनों इस दुनिया फानी से कूच कर गए मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अब्बास अंसारी व अनवर हुसैन अंसारी और अनवर हुसैन अंसारी पूर्व जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की महानगर की पूरी टीम द्वारा इस दुनिया से ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के तीनों ही पदाधिकारी को याद करते हुए दुख का इजहार किया गया। बैठक में महानगर की इस बैठक में संगठन के पदाधिकारी का अगले प्रोग्राम पर चर्चा की गई और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस महानगर की पूरी टीम द्वारा इस बात पर जोर दिया गया। अंसारी बिरादरी में रस्म और फालतू खर्च को लेकर भी चर्चा हुई और मीटिंग में आने वाले सभी पदाधिकारी ने अपनी राय एवं मशवरा दिया। ये किस तरह से महानगर में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में जमीनी स्तर पर जनता के बीच रहकर कार्य करेंगे। इस मीटिंग में शिरकत करने वाले पदाधिकारी के नाम महानगर अध्यक्ष सईदुद्दीन उर्फ मार्शल, प्रदेश सचिव इरशाद आलम अंसारी, हाफिज हबीबुर रहमान अंसारी, हाजी अब्दुल हमीद उर्फ बोस, हाजी रियाज अनवर अंसारी, इरशाद अंसारी, इकबाल अंसारी, सलीम अंसारी, सलमान हुसैन साबरी, हाजी मोहम्मद असलम अंसारी, मोहम्मद आलम अंसारी, अतीक अशरफी अंसारी, हाफिज हबीबुर रहमान अंसारी, जाहिद हिंदुस्तानी, परवेज अंसारी, मोहम्मद नूर शेरू अंसारी, सिकंदर यूनुस अंसारी, हाजी इश्तियाक हुसैन, हाजी जाकिर हुसैन, मोहम्मद रिजवान, हाजी मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद कामिल अंसारी, मास्टर कमर अंसारी, नजाकत अंसारी, आरिज मियां अंसारी, प्रदेश वर्किंग कमेटी अनवर मुमताज अंसारी, हाजी फाकिर अंसारी, जावेद मलिक, हाजी राशिद अंसारी, हाजी खुर्शीद अंसारी, अकरम ठेकेदार अंसारी, मोहम्मद अरबाज अंसारी, अब्दुल वहाब उर्फ पापू अंसारी, जावेद मालिक अंसारी, दानिश इरशाद और काफी संख्या में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहे। बैठक की जानकारी देते हुए मोमिन अंसार के प्रदेश महासचिव आजम अंसारी ने बताया, अब संगठन को अगर हमने चलाने की बात करी है और मुझे चल के रहना पड़ेगा, मुझे घर चलाना। किसी को अगर ये एतराज है कि मेरे आने से कोई दिक्कत है तो मैं उसके घर चल के चला जाऊंगा, और अगर वो ये चाहता है मैं मनसब पर बैठूं, काफी तैयारी मेंबर साहब की थी। और जहां तक मैं इसलिए पूछा था, ये कह रहा था मैं आज करूंगा, मैं थोड़ी देर में कभी लालौनी तो बना रहा हूँ, कभी कहीं बना रहा हूँ, चक्कर की बना रहा हूँ मैं। और मुझे इन्हें बताने की या किसी इनको ये गाइड करने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे IAS IPS और MBBS करके भी सामने आ रहे हैं, लेकिन बस हल्की सी माहौल को बदलने की जरूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि इस बिरादरी में कि कारोबारी मामला किसी कमजोर हो। अगर कमजोर है तो अल्लाह का शुक्र यह है कि मजबूत वाले भी बहुत सारे लोग हैं। मैं तो एक पंजाबी बिरादरी से उदाहरण दूं। मैंने एक दिन जिक्र किया, मैंने साहब आपके यहाँ मैंने जगह हिंदुस्तान में रहे हैं, हम हिंदुस्तान में दफन होंगे, हिंदुस्तान की मिट्टी हमारी खुशबू आएगी। तो मैं चाहता यह हूँ कि ये खुशबू सदा बहती रहे। मैं सभी के लिए लंबी उम्र की दुआ करता हूँ और सबसे दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सब मेरे लिए भी दुआ करें और आगे से मोमिन कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम को हम और मजबूती से तो मेरी राय भी ईद के बाद की और इसके साथ ही मैं दोबारा महानगर अध्यक्ष बनाए जाने पर इनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने जो शहर के लोगों से अभी मुखातिब किया है, बहुत अच्छे लोग इन्होंने अपनी पार्टी में लिए, अपनी महानगर कमेटी में पहले भी बहुत अच्छे लोग थे और काफ़ी लोग हैं। जिस तरह हमारी पंचायत मीटिंग होती इस तरह हम काम करें, जनता के लिए, जनता के बीच में जाएं। सबसे पहले हम तालीम पर ध्यान दें और मेडिकल कॉलेज इस तरह की हमारी बहुत कमी है तो हम इनको पूरा करें। अंसारी इंटर कॉलेज शहर में सिर्फ दो ही, एक अंसारी इंटर कॉलेज अंसारियों का और एक हासिम बिहारी। ये हमारा बहुत पिछड़े हुए चल रहा है, इसमें ना टीचर हैं ना बच्चे हैं। इन सबसे पहले मैं चाहता हूँ इनको आगे लेके चला जाए और इनमें सुधार आए हमारे, है ना। उसके बाद हम बड़ा काम करेंगे, पहले अपने घर से चलें। तो मैं अपनी यही राय रखता हूँ कि ईद के बाद कर रहे हैं और बाकी तो अध्यक्ष जी ऐसे कमेटी बनाएंगे, मशवरे में लोगों की राय होगी, हम उनके साथ हैं। जिस लाइफ में हम तन मन धन से इनके साथ हैं महानगर। और साथियों, हमारे बीच विल्सोनिया डिग्री कॉलेज में गणित के प्रोफेसर मास्टर कमर अंसारी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं इन अशार के साथ
इनको दावत दे रहा हूँ कि ये सभी की ख्वाहिश है कि क्योंकि बहुत सीनियर हैं कि ये चंद अशार मनकबत के सुनाए, सबकी ख्वाहिश है। तो मैं मनकबत के 4 अशारों के साथ इनको दावत दे रहा हूँ कि कोई मेरे दिल से पूछे तेरी शान इस्तफाई, कोई मेरे दिल से पूछे तेरी शान इस्तफाई, वही मिल गया किनारा जहां नाव डगमगाई। और वो जरूर बख्श देगा मेरे जुर्म सब यकीनन, सबे हश्र जब मैं दूंगा तेरे नाम की दुआई। और मेरा क्या बिगाड़ लेगा जो खिलाफ है जमाना, मेरे साथ है मोहम्मद, मेरे दिल में है खुदा। जानते होंगे आप, अगर किसी को होश हो तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी उस जमाने में HSB का फील्ड तो बहुत बड़ा था। सारे तिरपाल और शामियाने और मोमिन अंसार बिरादरी के उत्तर प्रदेश के सारे अजला से लोग आए थे और भीड़ ईदगाह तक थी और इधर गलशहीद के चौराहे तक थी। इस कदर मजमा था, शायद आपको इल्म हो HSB का। उसमें साहब के जियाउर रहमान अंसारी मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर आ रहे हैं और अमीन अंसारी और कौन कौन सा अंसारी सब, और संगठन अंसारी बिरादरी के काफ़ी बने हुए हैं, लेकिन काम जो है ज़मीनी स्तर पर कुछ ही लोग करते हैं। तो ये जो हमारा मोमिन अंसार संगठन है बना हुआ, सरकार से इस संगठन के माध्यम से जो दबे कुचले लोग हैं, सरकारी योजनाओं से वंचित रहते हैं, योजनाओं को लाभ नहीं मिलता, तो अपने इस संगठन को मुरादाबाद के अंदर इतना मजबूत करें हम सभी लोग मिलकर के। जो लोग वंचित लोग हैं, परेशान रहते हैं, योजनाओं को लाभ नहीं मिलता, सरकारी दफ्तरों की ठोकरें खाते हैं वो लोग, और कभी कोई उनको दलाल, कभी कोई दलाल उनको उनके पैसे लेकर के खा जाता है। मैं काफ़ी लोग ऐसे हैं मेरी नज़रों में जिनका मैं काम कराता हूँ, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके घर में उनका बेटा नहीं, बाप नहीं, उनका शौहर नहीं है, तो वो दफ्तरों के चक्कर काटती हैं। तो एक अपना एक यहाँ संगठन का एक ऑफिस ऐसा बनाया जाए कि उन लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि भाई आपकी कोई भी समस्या है, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा, तो 4 अपने संगठन के पदाधिकारी मजबूत वो उसके साथ खड़े होकर चले, ताकि अधिकारी को ये महसूस हो कि अंसारी समाज भी मुरादाबाद की सरजमी पर काम कर रहा है और दबी कुचले लोगों को उनकी आवाज़ बनकर उनके साथ खड़ा होता है। मुझे अफसोस होता है, मैं भी एक बहुत परेशानी से हमने गुर्बत से ज़िंदगी गुजारी है, तो कोई भी मुझे परेशान कहीं पर भी मिलता है तो मैं उसकी एकदम हेल्प करता हूँ। और मैं खैर ज़्यादा अपनी बड़ाई तो नहीं करना चाहूँगा, जिस काबिल भी हूँ मैं इंशाल्लाह संगठन की लिए मजबूती से काम करूँगा, और जिस जिम्मेदारी भी मुझे मिलेगी इंशाल्लाह मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूब ईमानदारी से निभाने का काम करूँगा। कभी भी मुझे आप बुलाएंगे इंशाल्लाह मैं आपके साथ, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। और मेरा पेपर भी है अपना, अत्याचार का विरोध के नाम से मेरा पेपर निकला हुआ है। उसका पेपर का जो नाम रखा उद्देश्य है यही ये मतलब है कि जिन लोगों पे अत्याचार हो रहा है उनकी आवाज़ को उस पेपर के माध्यम से जनप्रतिनिधियों तक, अधिकारियों तक पहुँचाने का काम मैं करता हूँ। बस अपनी बात को यही कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। इनका आवाज दे रहा हूँ कि इन आंखों में अश्कों के मंदिर बहुत है। इरशाद भाई के ऊपर 4 लाइनें इनके लिए कि इन आंखों में अश्कों के मंजर बहुत हैं, संभलना है मुश्किल समंदर बहुत है, कदम अपना मंजिल पे मैं रख तो दूं लेकिन मैं भी वहां में गम के पत्ते बहुत। आप बहुत बड़ी हस्ती यहाँ बैठी हुई है साहब, और जिस तरह से आलिम अंसारी साहब ने बताया है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या हमने किया है देश के लिए भी और अपने समाज के लिए भी। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या वजह है उसमें जो हमारा कोई भी काम नहीं हो पाता मुझसे, उसकी वजह हमें ढूंढनी पड़ेगी और हमें उसको जब वो ढूंढने के बाद उसको हमें दूर करना पड़ेगा और अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि अलग अलग पार्टी के लोग हैं, जिस तरह से बताते हैं कि साहब कोई समाजवादी का हो गया, कोई रास्ता का हो गया, सपा का हो गया, कांग्रेस का हो गया, तो उसमें क्या होता है कि सब एक ही हमारे टीम में आ गए, एक ही हमारी सोसाइटी में आ गए, मोमिन खान सर इसमें क्या होता है हमारा इसका मौका लगा, उसने उसकी टांग खींची और गिरा दिया, टांग खींची और गिरा दिया। तो हमें सबसे पहले मुतहिद होना आपस में
और एक साथ मिलकर काम करना है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि हमें गरीबों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। उससे ये होगा कि जो लोग हमसे टूटे हुए हैं वो भी हमारे साथ बढ़ेंगे, हमारी तादाद बढ़ेगी। हमें अक्सरियत दिखानी है अपनी, अक्सरियत हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तभी हम आगे कामयाबी हो पाएंगे। तो इसीलिए हमें छोटे छोटे काम करके लोगों को अपने साथ मिलाना है और उनके साथ जो है अच्छा बर्ताव करके उनको उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है। इसी तरह से हमारी ये कॉन्फ्रेंस है, ये हमें आगे तक लेके जाएगी और हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। और इंशाल्लाह मैं इन्हीं दुआओं के साथ आप सबकी दुआएं हैं और मैं भी ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सचिव आदम अंसारी साहब, उन्होंने अभी मुझे हुक्म दिया था कि जिलाध्यक्ष को इस मीटिंग में होना चाहिए था, तो मैं उनकी जानकारी में डाल दूँ कि अभी एक मीटिंग नन्हे ठेकेदार साहब के यहाँ अकबम भाई ने रखी थी और मैं लगभग 50-60 लोगों को इनवाइट किया जाना था। तो पता चला जब हाजी अशरफ साहब से संपर्क किया गया तो उनकी टांग में काफ़ी तकलीफ है और तबीयत उनकी नासाज है काफ़ी, तो इसलिए वो मीटिंग भी कैंसिल करनी पड़ी। और वो मीटिंग जो है बहुत तादाद में लोगों की ख्वाहिश थी कि एक मीटिंग हो जाए और एक मतलब उनकी ख्वाहिश थी वेलकम करने की। जो लोग प्रदेश में पदाधिकारी बने हैं, आप भी उसमें बने हैं, प्रदेश महासचिव अनवर मुमताज साहब, हाजी वाशिद साहब, तो वो इन सबका स्वागत करना चाह रहे थे अपने घर पे। तो इस वजह से मजबूरी में उनको इनवाइट नहीं किया गया। आगे से हम भी ये चाहते हैं, हमारी भी एक ख्वाहिश है कि किसी में इख्तिलाफ न रहे, क्योंकि बिरादरी का मामला तो इसमें कोई जमीन जायदाद का झगड़ा तो है नहीं। तो अगर मुझे दरबार भी जाना पड़ेगा उनको इनवाइट करने के लिए तो मैं जाने को तैयार हूँ, मैं आप सबके सामने, मुझे कोई एतराज नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जैसे ये लोग प्रदेश में, मेरा एक सुझाव है कि प्रदेश में जो लोग जिम्मेदार पदों पर आए हैं, अगर हम अपने यहाँ उनको मान लो कोई भी एक दो लोग उनको अपने यहाँ इन्वाइट करें और हम उनको वेलकम कर दें, उनके मतलब स्वागत कर दें, तो उनकी दिलजोई भी होगी और उनके अंदर काम करने की ताकत भी आएगी। अब मिसाल के तौर पे कभी हाजी जाकिर साहब ने अपने बुला लिया, 8-10 लोग इकट्ठे कर लिए, उनका वेलकम कर दिया, कभी हमारा हाजी फाकिर साहब ने बुला लिया, कभी हाजी इस्लाम ने, इससे जो है तकवीत मिलेगी, एक हौसला और लोगों के अंदर एक जागरूकता भी आएगी। तो मैं इरशाद आलम अंसारी साहब, प्रदेश सचिव ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस से दरखास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और मेहमानों जो उनके यहाँ सब मौजूद हैं उनका वेलकम करें। इरशाद आलम अंसारी साहब। आज की बहुत खूबसूरत मशवरा मीटिंग की सदारत करते मेरे छोटे भाई आदम अंसारी साहब या मेरे साथी, और बहुत ही खूबसूरत संचालन करते हैं मार्शल भाई, तमाम मेरे साथी, नाम तो सबके नाम में वक्त ज़्यादा हो जाएगा जी। जिसमें चल रहा है इनका तो नहीं दो बहुत साफ था, आज बहुत साफ नाम लो हमारे बहुत ही अजीज और बहुत ही नामवर कारखानेदार हमारे हाजी जाकिर साहब भी हैं तशरीफ फरमा। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप इरशाद भाई की तरफ से जो मेहमान आए उनका शुक्रिया अदा कर दें, और जो भी आपके दिल में कोई बात हो, कुछ बात रखना चाहे तो, क्योंकि आप भी शहर के अंदर माशाल्लाह हर इलाके से वाकिफ हैं, बहुत लंबा आपका सर्किल है, तो मसाइलों से भी वाकिफ हैं। आइए हाजी जाकिर साहब अपने ख्यालात का इज़हार करिए। इंट्रोडक्शन के लिए पता चल जाएगा कौन मेंबर किस पद पर आया है और क्या जिम्मेदारी उसे करनी है, ताकि वो एक दूसरे से जुड़ भी जाए, समझ भी ले एक दूसरे को, और उसके अलावा वार्ड के हिसाब से उन्हें काम सौंपा जाए, ताकि जिस एरिया के हिसाब से है ना, उस एरिया के हिसाब से अपने वार्ड के मेंबर जल्दी से जल्दी तैयार करें। और अब नहीं, क्योंकि 6 दिन है, 6 दिन में कुछ ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा, तरीके से भी नहीं हो पाएगा। मोहम्मद नू और शेरू अंसारी शहर की एक मौजूद और मोतबर शख्सियत है, सियासी और सामाजिक काम बहुत करते हैं और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हैं महानगर से। पहले भी जनरल सेक्रेटरी थे, मौजूदा भी जनरल सेक्रेटरी और बहुत संजीदा आदमी हैं। मैं नज़ाकत साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इन 2 लाइनों के साथ के वो तशरीफ लाएं कि हम एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदो मुबीन, हम एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदो मुबीन,
वो नहीं बिखरे वो तारों से क्या बात बने नजाकत अंसारी का। क्या नाम है आपका? आजम अंसारी। आज किस उद्देश्य में ये मीटिंग हुई है? आज ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की एक ऑर्डिनरी मीटिंग महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में करी गई है। समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने को लेके, संगठन को लेके और संगठन को कैसे कोने कोने तक पहुंचाया जाए उस पर चर्चा हुई है। सब लोगों का मशवरा हुआ है, सब लोगों की बातचीत हुई है कि माह मुबारक का महीना शुरू होने जा रहा है और ईद फितर की नमाज के बाद इस संगठन को विस्तार दिया जाएगा। हमारे नेता और हमारे महबूब रहनुमा ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अहमद अंसारी साहब, उत्तर प्रदेश वुमेन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हसन आरिफ अंसारी साहब और दीगर हमारे प्रदेश के सचिवगणों ने अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करके अलग अलग क्षेत्रों में वार्ड से लेकर महानगर तक और महानगर से लेकर जिले तक, ब्लॉक और गांव तक अपनी कमेटियों के गठन की बात की है। मैं समझता हूं कि बहुत जल्द हम लोग ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के संगठन को विस्तार देंगे और जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं उसको दूर करने में हमारे साथी हमारा साथ निभाएंगे। दूसरा, एजुकेशन से लेकर बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है और समाज में जो कोताहियाँ हो रही हैं, जो कमियाँ हो रही हैं, हमें अपनी बिरादरी के नाम पर उसको दूर करना है। क्या अपील करेंगे जिले के लोगों से? मैं तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो लोग बिरादरी के लोग हों वो पहले संगठन से जुड़ें और अपने संगठन को जुड़कर अपने आप में मौजूद बनाएं और अपने संगठन के माध्यम से दूसरे समाज के लोगों की, दूसरी बिरादरी के लोगों की भी भलाई और फलाह और बहबूद का काम करें। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो संगठन अब तैयार किया गया है वो बिल्कुल हाईटेक तरीके से किया गया है। ईद के बाद में विधिवत रूप से संगठन तैयार होकर घोषणा हो जाएगा तो हम ₹1 का मेंबर, प्रत्येक मेंबर के नाम पर ₹1 का एक बारकोड देंगे और वो पूरे देश में किसी भी जिले से, किसी भी प्रदेश से, किसी भी वार्ड से अपने आप को ₹1 का मेंबर बना सकता है। शुक्रिया।